सभी होप करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम है आपका हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है अमित एंड सुमित सिंह कुशवाहा। तो जैसे कि आपको पता है हम आपके लिए लेकर आए हैं मोस्ट डिमांडेड वीडियो जो कि है इंटीग्रेशन फार्मूलाज इन वन शॉट। सो होप करूंगा कि आपको लास्ट तक सारे फार्मूले क्लियर हो जाएंगे। तो थैंक यू। तो चलिए हम वीडियो पे चलते हैं। कैसे हैं आप सभी? तो हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं मोस्ट डिमांडेड वीडियो जो आपकी थी, वो है इंटीग्रेशन फार्मूलाज। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे फार्मूलेज। तो आप चाहे तो साथ साथ में फार्मूलाज लिख भी सकते हैं। तो हम जाएंगे देखने सबसे पहले मैथ्स फार्मूलाज चैप्टर इंटीग्रेशन। तो हमारा जो सबसे पहला फार्मूला है, ये सारे बेसिक फार्मूले यूज़ होंगे। ये है एक्स टू द पावर एन डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन इंटू डी एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ये एक्स टू द पावर एन जो है इसके साथ अपन कर देंगे एन के साथ प्लस वन और नीचे वो पावर का एन प्लस वन प्लस सी, ये होता है कांस्टेंट। ये हम सी लिखते हैं। आप देख सकते हैं अगर हमारे पास कोई ऐसा है एक्स स्क्वायर, हमें इसको इंटीग्रेट करना है। स्क्वायर टू जो है ये ऊपर, ये हमें एन फॉर्मूले के हिसाब से ये एन है, तो अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे एक्स एन प्लस वन जो यहाँ टू है अपॉन टू प्लस वन इक्वल्स टू एक्स टू द पावर थ्री अपॉन थ्री प्लस सी। तो ये हमने देखा पहला फॉर्मूला। अब हमारा है ये सेकंड फार्मूला। ये dx जो है साथ में रहता है, उसको अगर हमको इंटीग्रेट करना है तो वो हो जाएगा x और कांस्टेंट तो साथ में रहता है, ये तो x प्लस सी। फिर है हमारा थर्ड फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx जो कि इक्वल है sin x प्लस सी। अब ये जो इंटीग्रेशन होता है, ये जो डेरिवेटिव्स था हमारा सेवन्थ मीन्स एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो हमारा चैप्टर था, उसमें जो डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले थे उससे बिल्कुल अपोजिट यहाँ पर फॉर्मूले। जैसे वहाँ साइन एक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, वहाँ कॉस एक्स था, तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स है माइनस कॉस एक्स। यहाँ पर जैसे उधर हमने देखा था डिफ्रेंशिएशन में कि डिफ्रेंशिएशन अगर हम साइन का करते हैं तो वहाँ आता था माइनस कॉस एक्स। यहाँ पर हम साइन का जब यहाँ पर हम जब कैसे हैं आप सब? आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे मोस्ट डिमांडेड वीडियो जो कि है इंटीग्रेशन चैप्टर इंटीग्रेशन फार्मूलाज इन वन शॉट। हम सारे फार्मूले डिस्कस करेंगे इसमें। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अगर अच्छे लगे तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फार्मूलेज। तो आप साथ में नोट भी कर सकते हैं फार्मूलेज को, और अगर आप कमेंट में डिमांड करेंगे तो हम उसका PDF भी प्रोवाइड कर देंगे आपको। तो फर्स्ट फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन dx इक्वल्स टू एक्स एन जो है उसको प्लस वन कर देंगे और नीचे वो एन प्लस वन कर देंगे नीचे भी, और ये प्लस सी जो कि होता है कांस्टेंट। दूसरा हमारा जो फॉर्मूला है वो है इंटीग्रेशन dx इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। इंटीग्रेट हम जब dx को करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा dx को हम इंटीग्रेट करेंगे तो वो हो जाएगा x प्लस सी। फिर जो हमारा थर्ड फार्मूला वो है इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस सी। हम हमारे डेरिवेटिव में जब cos x को डिफ्रेंशिएट करते थे तो हमारा आंसर आता था माइनस साइन एक्स, और यहाँ पर हम जब cos x को इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ आएगा प्लस साइन एक्स, बिल्कुल उसका उल्टा अपोजिट यहाँ पर होगा। तो थर्ड फार्मूला हमारा ये था। फोर्थ है अब साइन एक्स को जब हम इंटीग्रेट करेंगे dx के टर्म में तो हमारा आएगा माइनस cos x प्लस सी। फिर हमारा फिफ्थ फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल्स टू टेन एक्स प्लस सी। हम जब सेक स्क्वायर एक्स आएगा हमारा, उसको जब हमको इंटीग्रेट करने को आया dx के टर्म में तो वो होगा टेन एक्स प्लस सी। फिर हमारा जो सिक्स्थ फार्मूला है वो है कॉसेक स्क्वायर को जब हम इंटीग्रेट करेंगे dx के टर्म में तो आएगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। फिर सेवन्थ फार्मूला है कि इंटीग्रेट करेंगे जब हम सेक एक्स इंटू टेन एक्स dx के टर्म में तो वो आएगा सेक एक्स प्लस सी। फिर एट्थ है जब हम कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। फिर ये हमारे जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है उसके कुछ फॉर्मूले यहाँ यूज़ होंगे। तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे dx अपॉन
अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूलेस तो आपको रटने पड़ेंगे आपको ये फॉर्मूले अच्छे से। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे जब हम माइनस ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, तो ये होगा कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। आप लिख भी सकते हैं साथ साथ, मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ। फिर जब हम 11th जो हमारा फॉर्मूला है वो है इंटीग्रेट डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारा आंसर जो होगा इंटीग्रेशन के बाद tan इनवर्स एक्स प्लस सी। फिर 12th फॉर्मूला है हमारा, जब हम इंटीग्रेट करेंगे डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, चाहे यहाँ माइनस लिख लीजिए, यहाँ लिख देते चलिए। तो हम जब माइनस ऑफ डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को जब इंटीग्रेट करेंगे हमारा आंसर आएगा कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। ध्यान दीजिएगा माइनस है, यहाँ पर माइनस साइन है, ये यहाँ माइनस साइन मान लेते। फिर जब 13 फॉर्मूला है हमारा, जब इंटीग्रेट करेंगे ई टू द पावर एक्स डी एक्स के टर्म में, तो वो ई टू द पावर एक्स ही आ जाएगा प्लस सी। और जब हम इंटीग्रेट करेंगे 1 बाय एक्स डी एक्स, तो वो आएगा लॉग ऑफ, ये मॉड होता है, मॉड एक्स प्लस सी। तो हमने ये 14 फार्मूले देखे, ये सब बेसिक फार्मूले हैं, ये हमारे इंटीग्रेशन की फर्स्ट एक्सरसाइज में इनका बहुत यूज़ आएगा। फिर हमारा 15 फार्मूला ये कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू ए टू द पावर एक्स अपॉन लॉग ई ए प्लस सी। 16 फार्मूला हमारा ये कहता है इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स। तो हम इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस सी, लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस सी। फिर 17 फार्मूला है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स को, इंटीग्रेशन ऑफ जब टेन एक्स का करेंगे वो आएगा हमारा माइनस ऑफ लॉग मॉड कॉस एक्स प्लस सी। फिर जब 18 फार्मूला है इंटीग्रेट करेंगे सेक एक्स डी एक्स, तो उसका हम जो इंटीग्रेट करेंगे सेक एक्स डी एक्स को, तो वो आएगा लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, मॉड बीच में है ना, प्लस सी। फिर जब हम करेंगे 19 फार्मूला हमारा इंटीग्रेट करेंगे कॉसेक एक्स डी एक्स इक्वल्स टू लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो ये कुछ थे हमारे बेसिक फार्मूला, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये हमारे 15 16 17 18 19 लिख लीजिए आप। होप करता हूँ आपने लिख लिए होंगे। तो फ्रेंड्स अब हम करेंगे हमारे कुछ टिग्नोमेट्रिक्स के फॉर्मूलेस, जो कि ये टिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेस इंटीग्रेशन में यूज़ होंगे। तो हमारा ये जो फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी, उसको जब हम साइन ए प्लस बी, ये कुछ टिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं, इनका भी यहाँ पर यूज़ आने वाला है। साइन ए प्लस बी हमारा फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। फिर सेकेंड है साइन ए माइनस बी, तो उसको जब हमारा फॉर्मूला होता है, इनको हम कंपाउंड एंगल्स बोलते हैं। इस तो सेकेंड जो है साइन ए माइनस बी, इसका होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। फिर है कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी का होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। फिर है अभी कॉस ए प्लस बी था, अब कॉस ए माइनस बी। सो यहाँ पर कुछ चेंज नहीं आया, बस यहाँ जब पहले प्लस में यहाँ बीच में माइनस था इधर, अब यहाँ पर प्लस आ गया है, ये चेंज है। फिर है हमारा फिफ्थ फार्मूला tan a प्लस बी इक्वल्स टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू बी इंटू। फिर tan a माइनस बी इक्वल्स टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a प्लस बी। ये हमारे फॉर्मूले थे। अब ये फॉर्मूले हैं साइन सी प्लस साइन डी इक्वल्स टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। फिर है साइन सी माइनस साइन डी, जो कि है 2 कॉस इक्वल्स टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। फिर है कॉस सी प्लस कॉस डी
उसका फॉर्मूला आता है 2 cos c प्लस डी बाई टू cos c माइनस डी बाई टू। फिर है cos c माइनस cos d जो कि है -2 sin c प्लस डी बाई टू sin c माइनस डी बाई टू। ये आपको फार्मूलेज जो है ये रटने पड़ेंगे फार्मूलेज, इनकी कुछ ट्रिक्स भी होती हैं याद करने की। फिर है हमारा नेक्स्ट जो हमारे फार्मूलेज आते हैं उनमें है ये जो फार्मूले हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये हमारी इंटीग्रेशन में जो सेकंड एक्सरसाइज है उसमें इसका कई जगह पर यूज़ आता है। तो ये फार्मूला देखते हैं, 2 sin a cos b तो होता है sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। फिर है 2 cos a sin b जो कि आता है sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी। फिर है 2 cos a इंटू cos b जो कि है cos a प्लस बी cos a माइनस बी। फिर आता है 2 sin a इंटू sin b जो कि आता है cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। ये जो फॉर्मूला इनका भी यूज़ बहुत आ रहा है हमारी इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज में, सेकंड एक्सरसाइज, जो कि होता है sin 2 थीटा इक्वल्स टू 2 sin थीटा cos थीटा। sin 2 थीटा इक्वल्स टू 2 sin थीटा cos थीटा। फिर cos 2 थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। और उसी का एक और फॉर्मूला आता है cos 2 थीटा जो है उसके 3 फार्मूले हैं, एक cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, फिर है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। ये देखना 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। फिर आता है tan 2 थीटा जो कि है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। फिर आता है हमारा 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2 थीटा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2, बस 2 नीचे आ जाएगा। तो ये एक ऐसे फॉर्मूले हम इंटरचेंज इधर उधर करके फॉर्मूले का यूज़ बहुत आता है। फिर आता है sin थीटा बाई 2 इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos थीटा बाई 2। फिर नेक्स्ट फार्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2 थीटा। तो ये थे हमारे ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलेज जो इंटीग्रेशन में यूज़ होंगे। ये देख लीजिए, आप एक बार लिख सकते हैं, आप लिख लीजिए, ये पॉज करके वीडियो को लिख लीजिए। ये लिख लीजिए आप पॉज करके। सो फ्रेंड्स, यहाँ कुछ ट्रिग्नोमेट्री के और फॉर्मूलेज हैं जो कि sin 3a इक्वल्स टू 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, cos 3a 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। फिर tan 3a इक्वल्स टू 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। सो फ्रेंड्स, अभी हमने देखे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज जो कि इंटीग्रेशन में इनका बहुत यूज़ है। अब हम देखेंगे कुछ स्पेशल टाइप ऑफ फॉर्मूलेज जिनका आगे एक्सरसाइज में भी बहुत यूज़ आएगा। आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि इनका यूज़ आगे के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में बहुत आने वाला है। तो सबसे पहला फॉर्मूला है 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेट करेंगे तो उसका सीधा फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा जो कि ये साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी, साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। फिर आता है इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स जो कि है इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। फिर आता है इंटीग्रेट 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। फिर उसी में बस आगे माइनस साइन लगा देंगे हम, तो इंटीग्रेट माइनस ऑफ 1 बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स जो कि हो जाएगा 1 अपॉन ए कॉट इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। फिर ये आता है 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। उसी में आगे माइनस लगा दिया हमने, तो फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज आ गया। यहाँ पर 1 अपॉन कॉस इनवर्स एक्स बाय ए आ गया प्लस सी, सेक की जगह कॉस आ गया माइनस लगाने से।
सो हम पढ़ेंगे हम इंटीग्रेशन में आगे जो ये जितने भी फार्मूले जो मैं बता रहा हूँ फार्मूला, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है, इनको हमें याद अच्छे से करना पड़ेगा क्योंकि इनका बहुत यूज़ आने वाला है आगे एक्सरसाइज में। इनडेफिनेट में इन फार्मूलेस का बहुत यूज़ है। तो अब हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज। इंटीग्रेट 1/x² + a² dx, जो कि ये 1/a tan इनवर्स x बाय a प्लस सी। फिर इंटीग्रेट 1/x² - a² dx 1/2a इक्वल्स टू 1/2a log mod of x - a अपॉन x प्लस a। यह फॉर्मूला अपन को याद ऐसे करना है कि जैसे यहाँ पर x² माइनस a² है, x माइनस a अगर स्क्वायर ना देखें तो ये पहले ऊपर x माइनस a ऊपर आएगा x, फिर उसके बाद नीचे x प्लस a आएगा। फिर नेक्स्ट फार्मूला इंटीग्रेट 1/a² - x² dx, जो कि ये 1/2a log mod of a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस सी। यहाँ पे थोड़ा इंटरचेंज कर दिया है बस, तो a² आगे। फिर नेक्स्ट फार्मूला है हमारा इंटीग्रेट 1/√a² माइनस x² dx इक्वल्स टू साइन इनवर्स x बाय a प्लस सी। फिर है हमारा इंटीग्रेट 1/√a² प्लस x² dx इक्वल्स टू लॉग मॉड ऑफ x प्लस √a² प्लस x² मॉड प्लस सी। फिर नेक्स्ट फार्मूला है इंटीग्रेट 1/√x² माइनस a² dx इक्वल्स टू लॉग मॉड ऑफ ये x है प्लस √x, ये x है स्क्वायर माइनस a² प्लस सी। फिर इंटीग्रेट √a² माइनस x² dx इक्वल्स टू 1/2x √a² माइनस x² प्लस 1/2a² साइन इनवर्स x बाय a प्लस सी। फिर नेक्स्ट फार्मूला है इंटीग्रेट √a² प्लस x² dx इक्वल्स टू 1/2x √a² प्लस x² प्लस 1/2a² log mod of x प्लस √a² प्लस x² प्लस सी। फिर नेक्स्ट फार्मूला है इंटीग्रेट 1/√x² माइनस a² dx इक्वल्स टू 1/2a √x² माइनस a² माइनस 1/2a² log mod ऑफ x प्लस √x² माइनस a² प्लस सी। ये अभी हमने देखे, ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में ये सारे फार्मूलेज का बहुत यूज़ है, इसको आप लिख लीजिए। ये फार्मूले बहुत काम आने वाले हैं हमारे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में, एक बार लिख लीजिए आप। वीडियो को पॉज करके एक बार लिख लीजिए। सो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में ही नया टॉपिक जो कि है पार्शियल फंक्शन, उसके फार्मूलेज अब हम देखेंगे। ये सारे फार्मूलेज पार्शियल फंक्शन में, अगर आपने ये सारे फार्मूलेज अच्छे से समझ लिए तो आपको पार्शियल फंक्शन के हर क्वेश्चन बनेंगे। तो सबसे पहला फार्मूला है px प्लस क्यू अपॉन x माइनस a x माइनस बी इंटू एक्स माइनस बी। मीन्स अगर हम ऐसे समझे तो हमें दे रखा है, इसको देखते हुए अगर हम समझे, हमें अगर दे रखा है 1/x माइनस 1 x माइनस 2। अब अगर इसको पार्शियल फंक्शन इसका हमें अगर निकालने को बोल दिया पार्शियल फंक्शन से निकालो, तो हम लिखेंगे इसको a/x माइनस 1 प्लस b/x माइनस 2। ये a/x माइनस a प्लस b/x माइनस b, तो ये a था, ये b, और a और b की हम इसमें वैल्यू निकाल लेंगे। फिर नेक्स्ट फार्मूला है px प्लस क्यू अपॉन x माइनस a होल स्क्वायर। तो इसको हम करेंगे कि जैसे मान लीजिए अगर हमें इस फार्मूले को देखते हुए अगर हमें दे रखा 1/x माइनस 1 होल स्क्वायर, तो इसको हम करेंगे a/x माइनस 1 प्लस b/x माइनस 1 होल स्क्वायर। देख लीजिए आप फार्मूले को और इसको टर्म हमने कैसे करी। फिर नेक्स्ट फार्मूला जो है हमें दे रखा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये नीचे ऐसे दे रखे हैं हमें
एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी। तो हमें करना है ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी। फिर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में पी एक्स, नेक्स्ट हमारा जो फॉर्मूला है उसमें ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नीचे हमें दे दिया जैसे हमने यहाँ पर ये करा था रिपीटेटिव वाला फॉर्मूला, ये इसे रिपीटेटिव फॉर्मूला, और यहाँ एक्स माइनस बी तो ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, जैसे हमने इसको करा था इस पे, तो वही हमको वैसे ही इसको फॉर्मूले को एक्सपांड करना है और ये आगे सी अपॉन एक्स माइनस बी। फिर जो हमारा पार्शियल का आखिरी फार्मूला, लास्ट फार्मूला, उसमें ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपॉन एक्स माइनस ए और नीचे भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर थोड़ा चेंज आएगा, यहाँ ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हमारे अब ये पार्शियल के सारे फार्मूले आप एक बार लिख लीजिए इसको वीडियो को पॉज करके। ये पार्शियल के लिए, पार्शियल फंक्शन की बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले, अगर आपने ये सब फार्मूले कर लिए तो आपको पार्शियल के क्वेश्चंस अच्छे से आएंगे। तो अब जो नेक्स्ट है ये जो है ये हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के क्वेश्चन करने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। एक टर्म दे दी u एक v, तो सबसे पहले u बाहर रहेगा तब हम इंटीग्रेट करेंगे v को, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dy dx मीन्स डिफ्रेंशिएट करेंगे u को, इंटू इंटीग्रेट, तब हम उसको v को इंटीग्रेट करेंगे और फिर यहाँ जो आएगा उसका होल इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ये बाय पार्ट्स का जो फॉर्मूला है ये पूरा, ये भी बाय पार्ट्स के लिए क्वेश्चंस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लिख लीजिए आप एक बार फॉर्मूले, बाय पार्ट्स एंड पार्शियल फंक्शन। सो फ्रेंड्स अब हम करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। हमारा इंटीग्रेशन में दो पार्ट होते हैं, इनडेफिनेट एंड डेफिनेट। सो हमने इनडेफिनेट के फॉर्मूलेस कर लिए हैं। सो अब हम करेंगे डेफिनेट के फॉर्मूले। डेफिनेट में हमें लिमिट्स मिलती है इंटीग्रेशन में, बी और ये, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसको लोअर लिमिट। अब ये जो है ये इंटीग्रेशन में सबसे, डेफिनेट में सबसे बेसिक फॉर्मूला है। लिमिट जब दे रखी हो बी एंड ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, सो इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ बी लिमिट ए एफ टी। हम जो है यहाँ पर इसको टी के टर्म्स में कर देंगे कन्वर्ट। सो सेकंड फार्मूला है, अगर लिमिट दे रखी अपर लिमिट बी ए इंटीग्रेशन करना हो बी से ए से बी तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अगर हम यहाँ ये थोड़ा यहाँ पर हो गया प्रॉब्लम, यहाँ लिख लीजिए आप एक बार। यहाँ अगर लिमिट हमें यहाँ ए दे दी, यहाँ बी, अगर यहाँ पर हमने लिमिट एक्सचेंज कर दी, यहाँ बी नीचे लिया, अपर लिमिट को लोअर पे ला दिया और लोअर लिमिट को अपर पे लेगा, तो यहाँ जो साइन है माइनस आ जाएगा। यही सेकंड आइडेंटिटी, जो सेकंड प्रॉपर्टी थी डेफिनेट इंटीग्रेशन की, वो ये थी। अब जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है इंटीग्रेट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। अगर यहाँ बीच में कुछ सी भी आ गया तो हम ए से पहले सी तक इंटीग्रेट करेंगे, फिर सी से बी तक इंटीग्रेट करेंगे, तो ऐसे पूरा ए से बी हो जाएगा। फिर जो हमारी ये फोर्थ प्रॉपर्टी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको किंग्स रूल भी बोलते हैं। मतलब किंग्स रूल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो आइडेंटिटी है ये हमारे मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होंगे उसमें सबसे पहला जो हमको थिंकिंग प्रोसेस लगाना है डेफिनेट इंटीग्रेशन में, वो हम सबसे पहले लगाएंगे किंग्स रूल। कोई भी डेफिनेट का अगर हमें क्वेश्चन दे रखा है तो हम सबसे पहले उसमें जो हमारा थिंकिंग जो प्रोसेस जाएगी कि हमें कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करनी चाहिए, तो सबसे पहले हमें किंग्स रूल के बारे में ही सोचना है, जो कि है इंटीग्रेट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेट ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। फिर जो हमारी नेक्स्ट आइडेंटिटी है, माइनस ए से ए तक इंटीग्रेट करना है एफ ऑफ डी एक्स। तो इसमें हम दो चीज़ निकाल सकते हैं। अगर हमारा फंक्शन जो है, अगर ज़ीरो आता है हमारा आंसर इंटीग्रेट करने पे, तो वो फंक्शन को मान लेंगे ये ऑड है। और अगर ऐसा आ जाता है ट्वाइस ज़ीरो टू ए एफ इंटीग्रेट एफ एक्स डी एक्स, तो फंक्शन अगर इवन है तो ये हम क्राइटेरिया उसमें लगाएंगे, और अगर फंक्शन ऑड है तो हम उसको सीधे ज़ीरो ले लेंगे।
जैसे कि अगर हमको दे रखा है साइन इंटीग्रेट करना है हमें -1 से 1 साइन टू द पावर 7x। अब 7 क्या है, ऑड नंबर है, तो हम सीधे इसको जो आंसर देगा हमारा 0 है, क्योंकि जो पावर है वो ऑड है। और अगर यहाँ पावर इवन होती तो हम ये वाली प्रोसेस यूज़ करते। अब है हमारी डेफिनेट इंटीग्रेशन की लास्ट प्रॉपर्टी, इंटीग्रेट 0 to 2a fx dx। तो उसमें होगा ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 to a fx dx। अब इसमें भी अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स आ रहा है, और नेक्स्ट जो है हम उसको सीधे 0 मान लेंगे अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स आएगा। तो आपने देखे अभी तक हमारे सारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, आप देख लीजिए एक बार डेफिनेट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको सारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज बता दिए आपकी डिमांड के, जैसी आपकी डिमांड थी कि इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज का वन शॉट लाइए, तो हमने आपको इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले बता दिए। तो अगर आपको समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।